राजनीति में ना तो कोई किसी का गहरा दुश्मन होता है और ना ही कोई गहरा मित्र होता है। राजनीति में कई बार बहुत अच्छा मित्र भी आपसे एक सेकंड में अलग हो जाता है और दुश्मन आपके गले मिल जाता है। और ये मान के चलिए कि परिस्थिति कई बार ऐसी हो जाती है राजनीतिक पार्टी के अंदर कि नेताओं को अपने पसंदीदा नेताओं को छोड़ना ही पड़ता है। आजकल कुछ कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसा ही चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं जसबीर भट्ट और आप देख रहे हैं खुशी खबर। दोस्तों, कांग्रेस आज पूरे हिंदुस्तान में बैकफुट पे है। भले हरियाणा का विधानसभा का चुनाव हो, वहां से सख्त, भले दिल्ली में चुनाव हो तो वह हालत खराब। ये मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी अब केवल एक डूबता हुआ जहाज जो है वो दिखाई पड़ रही है, जैसे हालात आजकल चल रहे हैं। अब बात करते हैं निकाय चुनाव की, क्योंकि एक और चुनाव हमारे सर पे आ चुका है। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर तीज त्योहार जो है बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, तो ये चुनाव के त्योहार भी जो है वो साल में कई बार मनाए जाते हैं। कभी सरपंची का चुनाव है, कभी निकाय का चुनाव है, कभी विधानसभा का चुनाव है, कभी कोई चुनाव, कभी कोई चुनाव का दौर जो है हिंदुस्तान में कुछ ज्यादा ही है। तो हम बात कर लेते हैं स्थानीय निकाय चुनाव की। दोस्तों, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार मिल रही जीत से बहुत ही आनंदित है, खुश है, वहीं कांग्रेस जो है लगातार मिल रही हार से परेशान है और उनके कार्यकर्ताओं के हौसले भी जो है वो कहीं ना कहीं टूट चुके हैं। कल कांग्रेस भवन में निकाय चुनाव को लेके आवेदन इकट्ठे किए गए और इसमें जो प्रभारी थे 2 थानेसर नगर परिषद के, यानी निर्मल सिंह मोहड़ा जो अंबाला से विधायक हैं, और संजय छोकर जो कि यूथ कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कांग्रेस के रह चुके हैं, उन 2 नेताओं की ड्यूटी यहां लगी हुई थी। उनके साथ यहाँ पे बड़ी लीडरशिप जो है, पूर्व विधायक अनिल दंतोड़ी थे, विधायक अशोक अरोड़ा थे, पूर्व विधायक मेवा सिंह थे, यानी एक बड़ी फौज जो है कल कांग्रेस भवन में इकट्ठी हुई और सभी कार्यकर्ता जो भी चुनाव लड़ना चाहता है उसका आह्वान किया गया। हालांकि 100 से ज्यादा लोगों ने अपना बायोडाटा जो है वो कांग्रेस भवन में जमा करवा भी दिया है, जो लोग चुनाव लड़ने में इच्छुक हैं। और बात करें, क्योंकि चेयरमैनी का चुनाव भी साथ में होना है और ये महिला आरक्षित सीट है, तो 5-6 महिलाओं ने भी अपना बायोडाटा जो है जमा करवाया है। बीजेपी भी इससे 2 दिन पहले ऐसे ही बायोडाटा अपने उम्मीदवारों से इकट्ठा कर चुकी है। अब रही भीड़, पहले भाजपा की बात कर लेते तो वहां पे भीड़ संख्या जो है बहुत ज्यादा वो देखने को मिली। हालांकि संख्या कम नहीं थी कांग्रेस भवन में भी, लेकिन इसमें एक बड़ा अभाव इस बात का था कि आवेदन तो जरूर आए, लेकिन जो बड़े चेहरे हैं, जो लगता है कि पार्षद का चुनाव जीतेंगे, वो नादार दिखे या गायब दिखे। कुछ नेता वहां मौजूद थे, बड़े नेता, उन्होंने साफ तौर पे चुनाव लड़ने से मना भी कर दिया। अब ये कांग्रेस की विकट परिस्थिति नहीं तो और क्या है। यानी एक तो 32 वार्ड है, यहाँ पे 32 वार्ड के 32 वार्ड से उम्मीदवार नहीं आए हैं, और कहीं पे अगर एक वार्ड से 2-2, 4-4 आ भी गए हैं तो उनमें कोई बड़ा जिताऊ कैंडिडेट वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये कांग्रेस पार्टी के गले की फांस वो बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कांग्रेस का अच्छा समय, आज से वो 4-5 महीने पहले विधानसभा चुनाव से पहले लग रहा था भी कांग्रेस जो है शायद इस बार कोई बड़ा उल्टफेर करने वाली है, और चुनाव के दौरान, विधानसभा के चुनाव के दौरान बड़ी फौज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो है आके कांग्रेस में शामिल हो गई। अब चूंकि सुभाष सुधा ने हार के बाद ये ऐलान कर दिया है कि जो मेरे साथी या जो मेरे
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छोड़ के कांग्रेस में गए हैं तो उनके लिए हमेशा अगले दरवाजे बंद हैं। फिलहाल उनकी एंट्री तो बंद है, लेकिन कांग्रेस के कुछ खासम खास जो है उनकी होड़ जो है भारतीय जनता पार्टी में जाने में लगी हुई है। बात कर लेते हैं, जैसे पवन शर्मा पहलवान है, वो कुछ महीने पहले ही, हालांकि उन्हें सुभाष सूदा की रहनुमाई को शायद उचित नहीं समझा, वो प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौडी के नेतृत्व में बीजेपी में एंटर कर गए। उसके बाद एक और कांग्रेस के नेता कहिए या अशोक अरोड़ा के खासम खास कहिए, यशेंद्र शर्मा ने भी मौका भांपते ही सूदा जी को अपने घर पे लंच पे बुला लिया और पार्टी में कांग्रेस को अलविदा करके बीजेपी में चले गए। उसके बाद तो जैसे निकाय चुनाव का बिगुल बजा, अब तो होड़ सी लगी हुई है। अपने आप में सतबीर शर्मा जो अशोक अरोड़ा के बहुत खासम खास में गिने जाते थे, वो भी कल परसों जो है पार्टी को अलविदा कह के चले गए। और इससे बड़ी बात यह है कि और बड़ी फौज जो है वो तैयार बैठी हुई है। और एक एमसी के उम्मीदवार थे चूक साहब, वो भी चले गए हैं बीजेपी में। और अब जो है अगले बुधवार को एक बड़ा चेहरा, यानी जो किसी वक्त में कांग्रेस के, मैंने बताया कि जिताऊ उम्मीदवारों की लिस्ट हुआ करती थी, नरेंद्र शर्मा नींदी भी जो है बहुत जल्द पार्टी को अलविदा कहने वाले हैं और भाजपा का दाम थामने वाले हैं। और मैंने पहले बताया कि बड़ी लीडरशिप जो चुनाव जीतने वाली थी वो फिलहाल या तो पार्टी को छोड़ के जा रही है या उन्होंने साफ तौर पे चुनाव लड़ने में मना कर दिया है। इसमें बहुत सारे नाम हैं। मनु जैन भी जो है शायद आनाकानी कर रहे हैं चुनाव कि वो नहीं लड़ना चाहते। हालांकि जलेश शर्मा एक बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, उनके परिवार पे के सदस्य के पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वो चुनाव लड़ लें, लेकिन फिलहाल इनका मूड जो है वो चुनाव लड़ने का दिखाई वो नहीं देता है। संदीप टेका बहुत बड़े लीडर, वो खुद भी पार्षद थे, उनकी वाइफ भी पार्षद थी, उन्होंने भी साफ तौर पे चुनाव लड़ने से मना वो कर दिया है। यानी कांग्रेस के लिए स्थिति जो है इस वक्त वो ठीक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पूरी छलनी मार के, यानी वो हीरे तलाश कर रही है जिन पे भारतीय जनता पार्टी के मुकुट में सजाया जा सके, यानी जीत के चेहरे जो है वो इकट्ठे कर रही है। क्योंकि सुधीर चुग ने जो पार्टी को ज्वाइन किया है, शायद वार्ड नंबर 32 से चुनाव लड़ना चाहते हैं और वहां पे नितिन लाली भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी बीजेपी के पार्षद रहे हैं। अब बड़ी बात, देखने वाली बात ये होगी कि सुभाष सूदा अपने खास समखार नितिन लाली की टिकट काट के सुधीर चुग के देंगे क्या, ये देखने वाली बात है। क्योंकि परिस्थिति जो है कई जगह ऐसी बीजेपी के सामने भी वो बन चुकी है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो है वो आ चुके हैं जो उनके कैंडिडेट से भी ज्यादा अव्वल वो नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनाव अभी समय कुछ बाकी है और 11 से 15 तक नॉमिनेशन जो है शुरू हो जाएंगे। उसके बाद 10-15 दिन का ही चुनाव जो है वो बचेगा। लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति जो इस वक्त जो है वो बड़े पैमाने पे वो चल रही है, जहां कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों का टोटा खड़ रहा है तो वहीं बीजेपी का कुनबा जो है आए दिन वो बढ़ रहा है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि चुनाव में किसकी हार होती है जीत होती है तो चुनाव के बाद ही पता लगता है। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि पार्षद का चुनाव भाईचारे का चुनाव होता है, लेकिन ये इस बार भाईचारे का चुनाव नहीं नजर आ रहा है। ये केवल और केवल राजनीतिक पार्टियों का चुनाव नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आस्थाएं बदली जा रही हैं, जिस तरीके से मोहरे फिट किए जा रहे हैं, तो बीजेपी अपना कोई भी पार्षद यानी 32 के 32 वार्ड में वो हारना नहीं चाहेगी। और खासकर नगर परिषद की चेयरमैन की बात करें तो वो बिल्कुल भी कोई भी रिस्क नहीं लेगी कि कहीं से भी वो कमजोर पड़े। हालांकि अशोक अरोड़ा भी प्रयास तो अवश्य ही कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके सीपे सलार, उनके खासम खास उनको छोड़ के जा रहे हैं, ये बड़ी चिंता का विषय अशोक अरोड़ा जो कि विधायक है उनके लिए भी है और कांग्रेस के लिए तो है ही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि अगर थोड़ी बहुत कामयाबी दिल्ली के चुनाव में मिल जाती तो शायद एक लाइन जरूर बन जाती कांग्रेस पार्टी की। लेकिन दिल्ली में एक भी सीट ना जीतना ये अपने आप में कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी तोड़ता है और
कुछ ऐसा ही मनोबल जो है अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का टूटा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इकट्ठा जरूर किया जा रहा है कि किसी तरीके से पूरे हौसले के साथ इन उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारे जाएं, और पार्टी फीडबैक भी दे रही है। लेकिन जब लड़ने वाला ही उत्साहित नहीं होगा तो फिर फौज कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कमांडर का एक्टिव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कमांडर का ताकतवर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कमांडर के हिसाब से ही फौज वो चलती है। क्योंकि अगर मजबूरीवश किसी नेता को चुनाव लड़ना भी पड़ जाए और वो अगर हार जाता हो, सीधे तौर पे कहेगा कि मैं तो चुनाव बिल्कुल लड़ना चाहता ही नहीं था, मेरे पे तो दबाव और प्रेशर वो बनाया गया है। तो ऐसी परिस्थिति जो है कांग्रेस के सामने फिलहाल वो देखने को मिली है। और बड़े लीडर जो मैंने बताया कि बड़े बड़े चेहरे जो है उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि हम चुनाव जो है इस बार शायद वो नहीं लड़ेंगे और ना ही हमारा कोई मन है। हालांकि प्रेशर दबाव जो है वो डाले जा रहे हैं, लेकिन अब वो कहाँ तक मानते हैं नहीं मानते। मैंने बताया कि आपको जो जुटाए उम्मीदवार थे, जो लगता था कि कैंडिडेट जो इसको खड़ा कर दे जीत जाएगा, वो फिलहाल कांग्रेस पार्टी से किनारा कर चुके हैं। नमस्कार।